नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 8वीं का भारत की खोज का तीसरा अध्याय और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत हम पढ़ चुके थे महाभारत तक और गीता का उपदेश उसमें हो चुका था। उसमें कहा गया था कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश दिया गया था, असंतोष प्रकृति का प्रेरक होता है। मतलब इसमें यह कहता है कि धन के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति क्या है, उसी के बोझ से मर जाता है। और अंत में यह भी आदेश दिया गया जनता के लिए कि असंतोष प्रगति का प्रेरक होता है। अब आते हैं भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है। मतलब महाभारत जो महाकाव्य उसी के अंदर गीता का उपदेश दिया गया था, परंतु इसके एक अपनी महत्ता है, इसकी एक अपनी जगह है इसकी, और वह अपने आप में मुकम्मल है, अपने आप में संपूर्ण है। वह यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य। इसको अंडरलाइन कर लेना, आपसे पूछ लिया जाएगा, आप लिख लें कि भगवद गीता किसका अंश है, रामायण का, महाभारत का? महाभारत का। कितने श्लोक हैं इसमें? 700। इनकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। मतलब तब से लेकर और अब तक इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में द्विधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। कहते हैं जब आदमी द्विधाग्रस्त हो जाता है तो कुछ गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि उसमें भी अर्जुन युद्ध में करने से हथियार रख देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारे रिश्तेदार हैं। तो उस समय उन्होंने राहत दिखाई थी उन्हें, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। जब आत्मा किसमें चली जाए, संकट में फंस जाए, दुविधा में गिर जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आए, धर्म संकट, उस समय ये मार्ग दिखाती है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं, अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और क्रम क्षेत्र के नेताओं, तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। मतलब आधुनिक विचार और क्रम के क्षेत्र के जो नेता आज भी कर रहे हैं, पहले भी हो रही थी और अभी भी जारी है। और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी आधार पर सिद्ध किया था। मतलब धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी आधार पर सिद्ध किया था। अगर कल्याण हो तो हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से होता है। आपको अभी बतलाया गया था, अर्जुन और कृष्ण के संवाद से होता। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर ये किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? और उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती है, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग के कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। मतलब उसमें कहने का तात्पर्य है कि समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, सामने रिश्तेदार हैं, कितना नरसंहार होगा, क्या करूं? तो इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार, सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषय की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग के समन्वय का प्रयास किया गया। अंडरलाइन कर लेना, गीता में किन मार्गों का समन्वय दिखाया गया? ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया। ज्ञान और कर्म कहता भक्ति पर अधिक बल है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि इसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना जाता है, ये माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया। मतलब मानव अस्तित्व आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है, उसको दर्शाया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। मतलब गीता में कर्तव्य का निर्वाह किया, कर्म करो, बस
इसमें गीता में क्या है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आक्रमण्यता की निंदा की गई, जो आलसी लोग होते हैं उनकी निंदा की गई। कहा गया है कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है न किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करने, मतलब ये सांप्रदायिक नहीं है, ये सभी के लिए, इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, कहते सारे रास्ते मुझ तक आते हैं। उसमें कहते हैं लोगों ने बांट रखा है, सांप्रदायिक भेदभाव कर रखा है, परंतु सारे रास्ते मुझ तक आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण ने विशाल रूप धारण करके सारे बताए थे। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य हुई है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और विकास की प्रक्रिया से गुजरे। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आया, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवन चीज मिली जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। परंतु निज धीरे धीरे नए नए विचार आए, नए नए अनुभव, परंतु गीता में एक ऐसी चीज है जो हमेशा मौजूद रहती है और आज में होने वाले विचारों परिवर्तनों में मेल खाती है। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म देखो, बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं मिलता है। मतलब जातक कथाएं, अब आपको अंडरलाइन करते हैं जातक कथाएं क्या होती हैं। बुद्ध के जन्म की पूर्व कथाओं का वर्णन जो है वो जातक कथा कहलाता है। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल बनता है, तो जातक कथाएं बुद्ध से पूर्व की जो जानकारियां हैं जातक कथाओं में मिलती। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है, और जो वर्तमान जातक कथाएं हैं उनका क्या है, बुद्ध के बाद का रूप स्वरूप है, उसमें कुछ परिवर्तन किया। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। मतलब दो जातियां थी, द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। क्योंकि द्रविड़ कहाँ थे, दक्षिण भारत में, आर्य उत्तरी भारत में। कहा जाता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा, क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि जातक हैं जो किसका क्या करते हैं, पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा, क्षत्रिय या शासक, एक ही है, पुरोहित या ब्राह्मण कहती है, क्षत्रिय शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व, मतलब इनका बहिष्कार करते हैं और लोक परंपरा का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं जातक कथाएं। ठीक है, ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी, आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता है कि जमीन पर लगाए जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है, उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। मैं भी याद रखो कि जब जातक कथाओं के समय में कितना लगान दिया जाता था, उपज का छठवां हिस्सा, मतलब 1/6। और मुख्य हिस्सा क्या था, कृषि था, क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थी, मतलब एक गांव की एक स्वशासन इकाई थी, मतलब एक वहां का एडमिनिस्ट्रेटर गांव चलाता था, वहां की आर्थिक स्थिति कृषि पर डिपेंड थी। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। इन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था, मतलब इनका राजनीतिक आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। ये जातक कथाओं में लिखी हुई ये बातें। और ये जातक हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते, मतलब इनका विरोध किया था ब्राह्मणों का और क्षत्रिय राजाओं का। इन्होंने ग्राम सभाओं की, मतलब सबके कल्याण की बात की गई थी, और एक ग्राम सभाओं के माध्यम से, गांवों के माध्यम से समूह बना करके सबका मतलब एक आर्थिक और राजनीतिक ढांचा बनाया था। जातकों के वर्णों से खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। एक विशेष दस्तकारी से जुड़े लोगों की अलग बस्ती है, मतलब इसमें ये उभर के आता है कि इसमें जो कलाकार लोग थे उनकी अलग बस्तियां थी, गाँव की स्थापना थी। अलग अलग गांव, एक गांव बड़इयों का था, एक गांव लोहारों का था, एक अलग पेशे के लोगों का गांव था। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। ये कहाँ बसे होते थे, शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनकी विशेष उत्पादनों की खपत होती थी, बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता था पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता है। कितनी अच्छी बात है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी तरह काम करता था पूरा गांव। बड़े ठेके लेता था क्योंकि शहर के नजदीक थे, और शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से
जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा और संगठित रहते थे और अपने जो काम थे उनको अपने अपने कामों में के लिए गांव बटे हुए थे और उस काम में वो आगे क्या रहते थे और विकास करते रहते थे। जातक कथाओं में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भी भरे हुए हैं। किसके? सौदागरों की यात्राओं के हवाले मिले हैं। अब ये बताएं कि ये नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही में जो मिले हैं, जो बाद में धीरे धीरे उनका विकास हुआ जातक कथाओं में, उनमें भी इनका क्या मिला, जो क्या कहते हैं, जो एडवेंचरी होते हैं, जो दूर दूर यात्राएं किया करते थे, हैं, छोटी छोटी नावों पर तूफानों का सामना करते हुए, तो उनकी जो मतलब वो क्या कहते हैं, संकटों से लड़ने की जो साहसिक जो कारनामे थे, एडवेंचर बोलते हैं जैसे, साहसिक, उनके भी बारे में जानकारी मिलती है। वो समुद्री यात्राओं की, आजकल समुद्री तूफान लगता है, कितना भयंकर होता है, बड़े बड़े जहाजों को भी हिला देता है। वो छोटे छोटे नावों से जाया करते थे। सूखे रास्तों में रेगिस्तानों को पार करके, सूखे रेगिस्तानों से पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह, उत्तर में गंधार और मध्य एशिया तक कारवा जाया करता। कारवा क्या होता है? भीड़ की, मतलब ग्रुप के झुंड जाया करते थे, मतलब एक तरह से उसे बोलते हैं कारवा। भड़ोच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाए, जहाज नहीं, पानी का जहाज, पानी के लिए। नदियों के रास्ते बहुत ही यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर जैसे का दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों, लंका और मलय टापू तक आया करते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के, अब वो तो ये तो हो गया व्यापार, भाई जातक कथा में व्यापार व्यापार के बारे में, इसमें ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में बताया जाएगा, टुकड़े टुकड़े में जानकारी है इसमें, है। तो जातक समुद्री सौदागरों की जानकारी मिलती है। तो रेगिस्तान पर बढ़ोच के पश्चिमी बंदरगाह, उत्तर में गंधार और मध्य एशिया तक कारवा जाया करता था, ये व्यापार किया करते थे। और बढ़ों से जहाज है जो बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करता था। आगे देखिए, भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि का अक्षर मिले। किसकी लिपि मिले? ब्राह्मी लिपि की। और मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। मोहनजोदड़ो मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सकता। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले निश्चित रूप से उस मूल लिपि में, मतलब जो अब पढ़े उन्हें आज मोहनजोदड़ो में मिले हैं उनको अब तक नहीं पढ़ा सकता। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी अन्य लिपियों का विकास हुआ। मतलब वो ओरिजिनल लिपि थी, मतलब मुख्य लिपि थी जिससे आज देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। मतलब उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अशोक, सम्राट अशोक के थे, वो किसमें थे? ब्राह्मी लिपि में। और कुछ अन्य लेख किसमें लिपि थे? खरोष्ठी लिपि में थे। अब देखिए, ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। किसकी? अब देखो यहाँ पर पाणिनि ने संस्कृत की रचना की थी। कब? 6ठी-7वीं शताब्दी। कब? ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी में पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की, एक व्याकरण रचना की थी। क्लियर? आगे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की थी, संस्कृत व्याकरण की। उन्होंने अपने से पहले ही व्याकरणों का उल्लेख किया और उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थायी हो चुका था। वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है, मतलब ऑथेंटिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा। व्याकरण है नहीं, व्याकरण कुछ जानकार वाले होते हैं, जानकार होते हैं, व्याकरण बोलते हैं उन्हें, व्याकरणों, ठीक है। उनकी व्याख्या भी की। यह भी दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया है? यूनानी लिपि। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क रहा है। अब देखो, यूनानी लिपि तभी तो होगा, तब वहां पे लोग आते जाते होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, तो उसका उल्लेख उन्होंने किया। अब यहाँ पे पाणिनि का जिक्र हो गया है, यहाँ पे पाणिनि का जिक्र हो गया, इससे पहले लिपि का जिक्र हो गया है, उससे पहले जातक कथाओं के बारे में। ऐसे ही टुकड़ों में छोटी छोटी जानकारी, उनको आप अंडरलाइन करते रहना, मुख्य मुख्य पॉइंट बनाते रहना। हो गया। अब ये लगा वही पाणिनि संस्कृत कब व्याकरण की रचना की? 7वीं-8वीं शताब्दी में रचना की। आगे देखें, औषध विज्ञान यानी मेडिकल साइंस की पाठ्य पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी थे। अनुश्रुति है कि, मतलब ऐसी मान्यता है कि औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। किसके जनक? औषध विज्ञान के जनक कौन थे? धन्वंतरी थे। मेडिकल साइंस के कौन थे जनक? धन्वंतरी। किंतु
सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तक ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई है। इनमें औषध पर चरक की पुस्तक है। औषध पे किसकी पुस्तक है? चरक की। देखिए ईसा की सदियों में लिखी गई है। कुछ पुस्तकें भी थी जो चरक संहिता के नाम से वो जानी जाती हैं। तो चरक संहिता, चरक ने क्या लिखी? चरक संहिता। और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की है। तो देखो औषधि विज्ञान पर किसने पुस्तकें लिखी थी? चरक ने। और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन किसने कौन था? सबसे पहला डॉक्टर कौन था? सुश्रुत। अंडरलाइन कर लेना इसको, सुश्रुत पहला वो था डॉक्टर। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था। मतलब ये राजवैद्य था कौन? चरक। किसके में? कनिष्क के दरबार में, जिसकी पश्चिमोत्तर दिशा, जिसकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। ठीक है। यह पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है, उनकी पहचान, इलाज के तरीके बताए गए हैं। शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान। प्रसूति विज्ञान क्या होता है? हैं? बच्चा कैसे जन्म लेता है, हैं? कैसा उसकी देखभाल की जाती है, उसके बारे में प्रसूति विज्ञान। स्नान, पथ्य, हैं? सफाई, बच्चों को खिलाने, शिक्षा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है। लक्ष्य शल्य परीक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया। मतलब सुश्रुत पहला ये क्या था? डॉक्टर था। कौन? ऑपरेशन करने वाला पहला डॉक्टर था। उसने औजारों का भी जिक्र किया, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणु को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी में जानवरों के अस्पताल भी थे। मतलब कहते ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी जानवरों के अस्पताल ही थे। जैन और बौद्धों का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया गया। यह जैन और बौद्धों का प्रभाव था, जिस मतलब ये किसके प्रभाव से जानवरों के अस्पतालों का विकास हुआ है? जैन और बौद्धों, क्योंकि इसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर, मतलब रामायण और महाभारत में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया। मतलब जंगलों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। हमने देखा होगा कि कौरव पांडव की जंगलों में जाकर के द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। वनों में एक तरह के विश्वविद्यालय जिक्र था, जिसमें कस्बे शहर से दूर नहीं होते थे। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। और इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे, जो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। ये तो किसकी बात बता दी अभी? महाकाव्य महाभारत के समय की है, रामायण महाभारत के समय में। अब देखो वापिस वही बनारस। बनारस हमारी शिक्षा केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र रहा था, केंद्र माना जाता है। किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला है। मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में, पेशावर के पास। याद अंडरलाइन कर लेना, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में, पेशावर के पास। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कलाओं के लिए मशहूर था। भारत के दूर दूर के लोग यहाँ विदेशों से पढ़ने आते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती। मतलब कहते हैं ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो बड़ा सम्मान की बात होती है। तो तक्षशिला से उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ से आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कदर होती थी। कहा जाता था जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी के महान व्याकरणीय पाणिनि भी यहीं से प्राप्त की थी। मतलब पाणिनि ने भी, जो उनका कार्यकाल क्या था, इस 6ठी-7वीं शताब्दी के महान, मतलब 6ठी-7वीं शताब्दी के, ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी महान महान व्याकरण पाणिनि है ना, व्याकरण की ज्ञाता, इन्हें बोलते हैं व्याकरण। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। मतलब बुद्ध से पहले ना ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का विरोध किया था। बुद्ध से पहले ये ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का क्या था? विश्वविद्यालय था। बौद्ध कला में
यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया और बौद्ध काल में ये बौद्ध ज्ञान का केंद्र बन गया। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे के मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें तो जानकारी उपलब्ध है। इसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आई थी। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी, अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले, मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। मतलब ये सुदूर अतीत के लोग किस प्रकार के थे, वो क्या खोजी प्रवृत्ति रखते थे, और ये क्या रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने कुछ कोशिश करते रहते। प्रकृति मानव बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादाएं और मूल्यों को, मतलब प्रकृति और मानव के बारे में बहुत से मतलब ऐसी बातें बनाई जो सोच समझ कर, जिन पर विश्वास किया जाए, अपने मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, महत्व मूल्यों को आधार मानकर वो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों से भरी से बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को उन्होंने निर्मित किया, जिस पर विश्वास किया जा सके। जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले व्यक्ति थे। अब देखिए महावीर और बुद्ध, ये जो तस्वीर है ये मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग 30वीं शताब्दी ईस्वी की मूर्ति है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो ब्राह्मणों का धर्म था और ये राजाओं का, उनसे कटकर ये अलग हुआ था। उनकी शाखाएं थे, कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व का इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। ब्रह्मचारी भिक्षुओं पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी, बुद्धिवादी हैं। मतलब वो वास्तविकता विश्वास करते हैं, बुद्धि पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म का अपना एक बुनियादी सिद्धांत है, सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार के तपस्या का पहलू पर, जीवन और विचार के में तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है। मतलब जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया, मतलब तो आपको तपस्या करो, मतलब परिश्रम करो। कहते हैं ना, कुछ मनन करो, कुछ सोचो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसके बारे में इन्होंने बल दिया। और अहिंसा पर बल दिया, हिंसा का विरोध किया इन्होंने। जैन धर्म के संस्थापक महावीर बुद्ध के समकालीन थे। दोनों कहते हैं महावीर है जो बुद्ध के समकालीन थे। दोनों क्षत्रिय थे, दोनों राजा के पुत्र थे। बुद्ध की मृत्यु 544 मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ था। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी 400 ईसा पूर्व 487 दी है। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाख पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। वो कहता है कि मैं ये पंक्तियां कब लिख रहा हूँ, जब महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाख पूर्णिमा की तिथि थी। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख महीना कब आता है, मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहते संयोग की बात है। ये पंक्तियां मैं जो लिख रहा हूँ कब लिख रहा हूँ, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसी पूर्णिमा के दिन होता। इसी तिथि उनको बोध प्राप्त हुआ था। बोध मानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। अंत में उनका निर्माण भी इसी तिथि हुआ था। देखो कितनी अच्छी, मतलब वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा को निर्वाण को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस पर लोग से गमन कर गए थे। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित, प्रपंच, उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। मतलब बुद्ध में ये लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, इनका विरोध किया उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों की भी निंदा की है। अलौकिक व्यापार, चमत्कार होते हैं, ऐसे होते हैं, इनकी क्या की, निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका आग्रह किस पे था, तर्क पे था। तर्क, जो भी हर चीज को तार्किक करो, अपने विवेक से करो, अनुभव के आधार पर लीजिए। वो उनका बल नैतिकता पर था। उनका बल किस पे था, नैतिकता था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान आत्मा के लिए जगह नहीं थी। किसकी पद्धति थी? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, और मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। संघ व्यवस्था कैसे,
क्योंकि उन्होंने क्या बनाए थे, उन्होंने उन्होंने ब्रह्मचारी और भिक्षुओं पुरोहितों के संघ बनाते थे। मतलब ये जैसे आपने देखा होंगे धर्मशाला में ये मतलब झुंड संघ बना के रहते हैं। बिहार में देखते हैं वहां पर ये बड़े बड़े मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग संघ बना करके, उन्हें बोलते हैं विहार। उन विहारों में रहते हैं और इनमें इसको स्थान नहीं दिया उन्होंने, किसको, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने स्थान नहीं दिया। ये विचित्र महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार क्या दी, चेतावनी दी। मतलब जो पुरोहित प्रपंच है, जो ब्राह्मणवाद था, ये वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने क्या किया, बार बार चेतावनी दी। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने उस अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। मतलब ये कौन है, हिंदू धर्म की शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। मतलब ये जान गए, इसने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। किसने, बौद्ध ने। बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा। वह भारत से बाहर निकल गया, मतलब इतना ही सरल था और ये भारत से बाहर निकल गया। देखो दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहीं पे इनका उत्पन्न हुआ है, यहीं पे इनका विकास हुआ, यहीं पे इनका शुरुआत हुई है। परंतु इतना सरल था ये, मतलब अपने विचारों में मॉडिफाई कर लेता था और मतलब सामंजस्य बना लेता था सरलता के साथ, और सरल होता है आगे निकल जाता है। और भारत से बाहर निकल गया और भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखो बुद्ध की शिक्षा, ये स्तूप है, ये सारनाथ स्तूप है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यहीं पर, आनंद और बाकी साथियों को अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था। ये सारनाथ का स्तूप है। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। उन भारतीयों के लिए बड़ा मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ, इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया। इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं, घृणा का अंत प्रेम से होता है। ये बताया कि ईर्ष्या का अंत ईर्ष्या से नहीं होता है। हेट का अंत किससे होता है, प्रेम करने से होता है। नहीं, घृणा का अंत किससे होता है, प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। वो कहते हैं क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन में के आधार पर और न ईश्वर परलोक का हवाला देकर दिया। इन्होंने किसी धर्म के आधार पर नहीं दिया, न ईश्वर परलोक का हवाला देकर नहीं दिया। अंडरलाइन कर लेना है। उन्होंने ये जो उपदेश दिया है विवेक, तर्क और अनुभव के आधार पर दिया। महात्मा बुद्ध ने विवेक, तर्क और अनुभव के आधार पर। लोगों ने कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। उन लोगों से कहा कि अपने भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। हम सत्य को जानते नहीं है, इसलिए हम दुखों में रहते हैं। ईश्वर और परम का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। सॉरी, उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार करते हैं। जहां जानकारी संभव नहीं है वहां हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि इतना लंबा चैप्टर है भाई, क्या करें राम। ये भारत की खोज विस्तार है, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको आप पढ़ेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पे बुद्ध की बात है। आप सोचेंगे कभी बुद्ध की बात बताते हैं, कभी महाभारत के समय की बात है, कभी पाणिनि की बात करते हैं, कभी खांसे की बात करते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से बताया करते थे। तो
तो ईश्वर या ब्रह्म को अस्तित्व है या नहीं उसके बारे में उन्होंने तो नकारा है ना स्वीकार किया है। जानी जानकारी संभव नहीं है, वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जहाँ जानकारी नहीं, निर्णय नहीं देना चाहिए, वहाँ चुप रहने फायदे। इसलिए हमें अब आपको उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनके बारे में निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिनको देखा है उसके बारे में जानकारी, उन्हीं के बारे में बताना चाहिए। बुद्ध की पद्धति अंडरलाइन कर लेना, मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पद्धति थी। इस बात की ये मनोविश्लेषण पद्धति क्या होती है? जो अपने तर्क विवेक से सोच समझ के जो अपने दिमाग में आती है, आंखों देख अनुभव किया है, टेस्टेड किया है, तब जाके वो बात होती है, वो मनोविश्लेषणात्मक पद्धति कहलाती है। इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों मतलब अधुनातन क्या होता है? नई जो अभी अभी विकसित हुई है विज्ञान साइंस विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया उनका संबंध मतलब कितने आर्य सत्यों को बताया? 4 आर्य सत्यों, जिनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना, उसे समाप्त करने के उपाय से है। उनका संबंध किससे है? दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख की इस स्थिति के अंत में किसकी प्राप्ति होती है? निर्वाण की। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कौन सा मार्ग बनाया? मध्यम मार्ग। कहते हैं वीणा के तार इतने भी ना कसो क्या हो जाए? टूट जाए, और इतने भी ढीले ना दो कि सुर बेसुरा हो जाए। इसलिए अतिशय भोग मतलब बहुत ज्यादा भोग भी मत कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसो आराम में डूबते रहे, और अतिशय ज्यादा तब भी मत कीजिए, मतलब इतना ज्यादा कष्ट भी मत दीजिए शरीर को कि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त ना, आप भी मर ही जाए। तो इसलिए बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांगिक मार्ग था। यह मध्यम मार्ग आर्यों का क्या था? अष्टांगिक मार्ग था। वो 8 मार्ग 4 आर्य सत्य कैसे? दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना, इसे समाप्त करने को, ये अंडरलाइन कर लेना। 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, अभी लिखा नहीं है, दुख भी यहाँ पे, दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना, उसे समाप्त करने के उपाय, और 4 आर्य 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो मध्य मार्ग है। सही विश्वास, सही आकांक्षा है, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार, सही आनंद, ये थे 8 अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने शिष्य को वही बात बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे। है वही बात बताई जो उनके विचार से वे लोग उन्हीं मतलब उनके ऐसी बातें बताई जो लोग समझ सकते थे, उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कहीं कोई है या नहीं? आनंद तो पतझड़ की पत्तियां सब तरह गिर रही है और वे इतनी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, इसके अलावा कई हजार सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो वो क्या है, उसने ये देखो कितनी अच्छी बात है, आनंद से कहा कि मुट्ठी में जो पत्तियां हैं, हाथ में जो पत्तियां, इसके अलावा कहीं और है या नहीं? उन्होंने कहा कि बहुत सारी गिर रही हैं। तो इसी प्रकार से मैंने मुट्ठी भर सत्य दिया है, इसके अलावा बहुत सारे और सत्य उसे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अब बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर, कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीय विचारों का समग्र आत्मा की कम से कम उनके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। मतलब उनको क्या दिया? उनकी मतलब मूर्तियां बनाई, उनको मतलब रूप दिया तरह तरह की। ठीक है, किसने? प्रेम भरे हाथों से, अनगिनत हाथों ने पत्थर से, संगमरमर से, कांसे में ढालकर आकार दिया। भारतीय विचारों की समग्र आत्मा की कम से कम एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासना और लालसाओं से परे एक ऐसी मूर्ति बनाई। इस बार संसार तूफानों संघर्षों दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना संभव हो, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते गए पर बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे स्वर से कहती है, हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं, संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत दृष्टि मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं।
उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि है, संचित यानी इकट्ठी की हुई खजाना है। ठीक है, ये किसकी समझदारी की, आंतरिक शक्ति, जो ऐसे भव्य आदर्श को क्या दे सकती है, जन्म दे सकती है। ठीक है, भव्य आदर्श मतलब ऐसे आदर्शों को क्या दे सकती है, जन्म दे सकती है। बुद्ध के बारे में सोचते आज एक जीती जागती थरथराती अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी, आंतरिक शक्ति, गहरी संचित निधि है, जैसे भव्य आदर्श और ऐसे आइडल थॉट्स को मतलब क्या देते हैं, मार्ग को जन्म दे सकती है। अब आते हैं अब आते चंद्रगुप्त और चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रचार हुआ। मूल रूप से ये क्षत्रिय आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, क्षत्रिय। शासक और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब किसमें था, ब्राह्मणों में और शासक वर्ग में संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य साम्राज्य हुआ, चाणक्य ब्राह्मण थे, उन्होंने घनानंद राजा था, उसका विरोध करके इस धर्म का इस साम्राज्य की स्थापना हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली, क्योंकि पश्चिम उत्तर से कौन अटैक कर दिया, यूनान का शासक सिकंदर। दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री मित्र हैं सलाहकार चाणक्य। ये दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। किस साम्राज्य से निकाल दिए गए थे, नंद साम्राज्य से, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान क्या है, पटना थी। दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक्षशिला गए। उन यूनानियों के संपर्क में जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। दोनों वहां से कहां चले गए, तक्षशिला चले गए। और उन यूनानियों के संपर्क में जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का विचार पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना चिर नवीन नारा बुलंद किया करके क्या किया, विदेशी आक्रमणकारियों को के विरुद्ध लोगों को क्या किया, उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। मतलब लोगों को भड़काएगी, ये तो अपना देश है, अपनी राज है, राष्ट्रीयता की भावना जगाई थी। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए। उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। कौन से सारे, मौर्य साम्राज्य। यह नया राज्य था, कैसा था, कैसा, सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मैगस्थनीज ने छोड़ा, दूसरा कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है, उसी समय की रचना है। तो मैगस्थनीज ने कलिका शास्त्र मिल गया और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल गया, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, ये राजनीति शास्त्र है। और दोनों में उस समय की रचना थी। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है, ये अंडरलाइन कर लेना। कौटिल्य किसका है, चाणक्य का। कौटिल्य की रचना क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या, इकोनॉमी संबंधी बातें हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधी बातें, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र संबंधी बातें। वह हर दृष्टि में बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी, कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस, इस युग के बारे में प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस, इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। साहसी, षड्यंत्र, अभिमानी, प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है, न अपने लक्ष्य से ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने, पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि प्रिय शिष्य की तरह देखता है। कौन, चाणक्य। ये चाणक्य के बारे में का इसका वर्णन, इसका दृश्य किसमें दिखाया गया, तस्वीर मुद्रा राक्षस नाम है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक में उसके बारे में बतलाया गया। और कैसे था वो, साहसी था, षड्यंत्री था, अभिमानी था, प्रतिशोधी था, जो कभी अपमान कर दिया भूलता नहीं था, न अपने लक्ष्य से ओझल होने देता, दुश्मन को धोखा देने, पराजित करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करता। वह साम्राज्य बागडोर हाथ से संभाल रहता, सम्राट को स्वामी नहीं बल्कि शिष्य की तरह देखता था। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताता है। अपने
शपथ पूरा कर लेता है, अपना उद्देश्य में सफल हो जाता है, फिर चिंतन मनन का जीवन बिताता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य ने किसी प्रकार का संकोच होता हो। मतलब ऐसे ही अपने लक्ष्य को पूरा करने में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें उसे संकोच करता हो कि नहीं यार ये गलत, नहीं, वो जो भी करता था, जैसे भी धोखा दे कैसे भी अपना काम वो कर लिया करता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है, जिसमें शासन के सिद्धांत, व्यवहार के अलग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। मतलब अनुशासन नेतृत्व चाहिए, नहीं तो बोझ बन जाएगा। उसमें रक्षा किलेबंदी के बारे में बताया कि किस तरह रक्षा करनी है, किलेबंदी करनी है, पूरा मतलब पूरा कंट्रोल करता था। ये अर्थशास्त्र में बताया गया है, पूरी अर्थशास्त्र पुस्तक में पूरा लिखा है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों के बारे में बताया है, व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, स्त्री का अधिकार, कर लगाना, कर से, खानों, कारखानों, दस्तकारियां, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, जहाजरानी है और निगमे, जन कल्याण। जहाजरानी बेटा, जहाज जो पोर्ट पे जो जहाजें रहती है जहाजरानी उद्योग बोलते हैं उसको, ठीक है। जनगणना है, मत्स्य उद्योग, मछली पालन, कसाई खाने, पासपोर्ट, जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। विशेष परिस्थिति में तलाक को भी मान्यता दी गई है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा और उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है, उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी से मोहताज नहीं होते थे, उसे खुद हमेशा हमेशा इनके लिए तैयार रहना पड़ता था। मतलब प्रजा को खुश रखना ही मुख्य उद्देश्य था। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दी जाए। मतलब प्रजा को अधिकार दे दिया गया, अगर राजा अनीति है, अन्यायपूर्वक है, तो किसी दूसरे को हटाकर उसकी जगह दे दी जाए। अब है सम्राट अशोक। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। मतलब ये कौन है अशोक? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पौत्र है। इससे पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था। उसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। मतलब पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक बनाया गया था इसको, अशोक को, और उसकी राजधानी क्या थी? तो जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल ये अशोक का चित्रलेख है भाई, फोटो में जो लिखा है। केवल दक्षिणी पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। और क्या किया कि दक्षिण पूर्व तक, उस दक्षिण पूर्व दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार में नहीं आ पाया था। दक्षिण पूर्व और दक्षिण का नहीं आ पाया था। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था में इकट्ठा करने के जो पुराने सपने थे, उसको अशोक को प्रेरित किया। भाई अब मेरे दादाजी ने ऐसा किया तो पूर्व को इकट्ठा करेंगे। उसने दोबारा से उसने कोशिश की, तो पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश ने, जो उड़ीसा का जो क्षेत्र था, वो कलिंग प्रदेश था, उसको जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों की बहादुरी के मुकाबले करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। मतलब कलिंग के लोगों की बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो बहुत पछतावा, क्योंकि कलिंग के लोग क्या थे? बहादुर थे। बहुत नरसंहार किया, कत्लेआम हुआ। जब अशोक को खबर मिली कि इतना कत्लेआम हो गया तो बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से उसे विरक्ति और युद्ध से उसका मन हट गया। बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसी काम करने की ओर घूम गया। तो कह रहा मैं तलवार के बदले पर नहीं, दूसरे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने लग गया। मतलब जन कल्याण के काम करने लगा, सामाजिक काम करने लग गया, साहसी काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों कर्मों के बारे में हमें फरमानों में जानकारी मिलती है। अशोक के विचारों कर्मों के बारे में हमें फरमानों में जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए हैं। फरमानों में देखो, उन्होंने पत्थर धातु पर लेख खुदवाए, मतलब बुद्ध के प्रवचनों को लिखवाया, कुछ बातें लिखवाई जो सोची समझी। ये फरमान पूरे भारत में फैले और अब भी मिलती है। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम राष्ट्र ने
महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन किया, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया, अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। एक फरमान गया कि अब अशोक किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाई, किसी बंदी ने सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें हिस्से को भी नहीं, मतलब 100वें हिस्से के नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतनी थी। मतलब सच्ची विजय क्या थी? कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में थी। फरमान में आगे कहा गया, उन्होंने फरमान निकाला कि अब नरसंहार नहीं होगा, ना हत्या होगी, ना बंदी होगा। इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। और कोई बुराई करेगा तो झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। कहते हैं कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, मन की शांति और आनंद प्राप्त हो, ऐसा कहा सम्राट। मतलब सम्राट अशोक पूरी तरह परिवर्तित हो गई थी। अब देखो, ये सांची का स्तूप है, ये अशोक सम्राट द्वारा में सांची का स्तूप था। मतलब पूरा बौद्ध धर्म शिक्षाओं को फैलाने में चारों तरफ कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और जनप्रिय शासक हो गया था ये। उस समय इस अद्भुत शासक ने जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में देखो, और नेकी और सद्भाव के काम में, प्रजा के हित के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। मतलब उन्होंने बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में प्रचार किया, नेकी, भलाई, सद्भाव के काम में, प्रजा के हित के लिए, सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। मतलब सड़कें बनवाई, नहर खुदवाई, तालाब बनवाए, वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनाई, सराय बनाए, सब कुछ कुएं खुदवाए यात्रियों के लिए। तो यह इनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। हर स्थान पर, हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उनसे बराबर सूचना देते रहे। चाहे जिस समय जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर दिया। देखो इतनी अच्छी बात है। सही सुनता वाला व्यक्ति था, खुद कट्टर बौद्ध था परंतु सबको बराबर का आदर दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी बहुत बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा विदेशी कारीगर रखता था, बहुत बड़ा निर्माता भी था। एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो परसी पोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषता दिखाई देती है। तो क्या कुछ ऐसे स्तंभों पर आगे भवन निर्माण किए थे जिसमें कोई विदेशी परसी पोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इसकी शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी परंतु भारतीय कलाकारी उभर कर फिर भी सामने आई जाती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 अशोक की मृत्यु हो गई। मतलब कितने साल शासन किया? 41 वर्ष। H.G. वेल्स इतिहासकार ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिनके इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनके इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े से बड़े राजे, महाराजा, शहंशाह, नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारों की तरह चमकता रहा है। मतलब इतिहास में दसियों हजारों सम्राटों, शहंशाहों के नाम, नामी गिरामी शासक शामिल है, परंतु अकेला अशोक का नाम सितारे की तरह चमकता रहता है। वोल्गो से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। किसका? सम्राट अशोक का नाम आज भी क्या लिया जाता है? आदर से लिया जाता है। तो देखो ये थी ये बुद्ध धर्म की। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर, फिर उसका विस्तार किया। किसका? राष्ट्रीयता की भावना से तक्षशिला का अधिकार किया। तक्षशिला से अधिकार करने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे पटना पर अधिकार किया, पाटलिपुत्र राजधानी। फिर इसका वो विस्तार शुरू किया और उस विस्तार को और तीव्र गति देने के लिए उसके पौत्र अशोक ने इसे और तीव्र गति दी, परंतु
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के कलिंग पर विजय प्राप्त करने के आदेश दिया तो वहां के लोग बड़े बहादुर थे कि वो तो भाई अशोक की सेना ने इतना भयंकर कत्लेआम किया, उसको देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अहिंसा हिंसा का मार्ग छोड़कर पूरा जन कल्याण, पूरा पश्चाताप हो गया उसे, और पूरा सारा जीवन नेकी, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रचार में, नेकी में, सद्भाव के काम में, प्रजा के हित के लिए, सार्वजनिक कामों के लिए समर्पित कर दिया। और इसीलिए आज उसका नाम विदेशों में, भारत में नहीं विदेशों में भी क्या है, बड़े आदर से लिया जाता है। और H.G. वेल्स ने क्या लिखा है कि इतिहास में, आउट ऑफ हिस्ट्री में, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में क्या बहुत सारे राजा महाराजाओं, नामी गिरामी बादशाहों के नाम है, परंतु अकेले अशोक का नाम क्या है, किसकी तरह चमकता रहता है, सितारे की तरह चमकता रहता है। इसी तरह आप इसको दोबारा से आप पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट को आप अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन पॉइंट करने के बाद में आप इनको लिखते चलना। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, औषध विज्ञान के जनक कौन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी कब लिखी गई, चाणक्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया, चाणक्य अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति अर्थशास्त्र संबंधित है तो, और चाणक्य ने किस वंश का नाश करवाया मिलकर, वो सब चीजें बातें आप पॉइंट वाइज लिखते रहेंगे। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई, अशोक कब शासक बना है, अशोक किस वंश से संबंधित था, वो सब बातों को आपको लिखते हुए पॉइंट इसको पढ़ना और छोटे छोटे बिंदु बनाते चलना, पॉइंट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, धन्यवाद।